ऐसी मान्यता है कि राम भक्त हनुमान की साधना करने से पहले यदि हनुमान जी के इष्ट भगवान राम की स्तुति की जाए तभी हनुमान जी की साधना सफल मानी जाती है। जिस स्थान पर भगवान राम और उनके सेवक हनुमान जी का धाम एक साथ हो वो स्थान किसी पावन धाम से कम नहीं होता। ऐसा ही एक पावन धाम धौलपुर के पास पुरानी छावनी में स्थित है, जहां भगवान राम और उनके सेवक हनुमान जी के मंदिर आमने सामने हैं। दोनों मंदिरों के विग्रह चमत्कारी विग्रह माने गए हैं। जन श्रुति के अनुसार करीब 200 साल पहले धौलपुर, भरतपुर और करौली राज्य की सीमा पर स्थित तिमनगढ़ के कास की बावड़ी के पास एक खेत में खुदाई के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की अष्टधातु की मूर्तियां निकली थी। मूर्तियों की सूचना मिलने पर तीनों राज्यों के शासक कास की बावड़ी पहुँचे और तीनों ने एक एक मूर्ति आपस में बांट ली। इस तरह भगवान राम धौलपुर नरेश कीरत सिंह को मिले, जानकी माता करौली नरेश और लक्ष्मण जी को भरतपुर नरेश ले गए और अपने अपने राज्यों में उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। पुरानी छावनी धौलपुर में स्थित भगवान राम की मूर्ति में भगवान विष्णु के 25 अवतारों के विग्रह भी बने हुए हैं। इन विग्रहों में कलयुग के अवतार लेने वाले कल्कि भगवान का विग्रह भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि 4 भुजाधारी भगवान राम की ये विलक्षण मूर्ति विक्रमादित्य काल की है और पूरे देश में भगवान राम का ऐसा विग्रह कहीं अन्यत्र मौजूद नहीं है। सन 1811 में मंदिर का निर्माण कर भगवान राम के विग्रह की वैदिक रीति से प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। इस मंदिर का निर्माण राजा कीरत सिंह जी ने कराया था। इस मंदिर प्रांगण में राजा राम जी की प्रतिमा है, जानकी माँ है और राम जी का वो अवतार है यहाँ जो चतुर्भुज अवतार है। अन्य मंदिरों में आपने देखा होगा राम जी धनुष लेके अपने परिवार के साथ हैं, लक्ष्मण जी हैं, जानकी माँ हैं, बालाजी महाराज हैं, लेकिन यहाँ पे एक चतुर्भुज अवतार है प्रभु का। इसमें 24 अवतार हैं और इसमें कल्कि अवतार भी है जो होने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि जिन दिनों भगवान राम के मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था उस समय धौलपुर महाराजा कीरत सिंह को स्वयं हनुमान जी ने दर्शन देकर कहा कि उनका विग्रह जमीन में दबा है, अतः उस विग्रह को निकलवाकर यहीं स्थापित करें। कीरत सिंह ने भगवान के आदेश का पालन करते हुए उस स्थान की खुदाई कराई और हनुमान जी के इस अद्भुत विग्रह के दर्शन किए। कीरत सिंह ने हनुमान जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा इसी स्थान पर पूरी वैदिक रीति से कराई। जब भगवान राम की स्थापना की गई उस समय आज से लगभग 400 वर्ष पहले तो जोड़ी चाहिए ना, तो ये पाषाण की प्रतिमा हमारे महाराज ने साथ में जोड़ी के वास्ते यह स्थापित की गई है। रुद्रावतार हनुमान जी का ये विग्रह चमत्कारी विग्रह माना गया है। इस विग्रह की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें रक्त धमनियां उभरी हुई है और साफ नजर आती है। किसने इस मूर्ति को बनाया और कैसे इसमें रक्त धमनियां उभरी, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। हनुमान जी का विग्रह देखो जो बना हुआ है, इसमें कोई दिखावटी नहीं है। भगवान राम हनुमान जी की एक एक नस नाखून चमकते थे। वो भगवान उनकी कृपा है हनुमान जी की कि ये कैसे नाखून नस चमकती हैं। हमारे हनुमान जी महाराज को कभी भी सिंदूर का या कुछ वस्त्र पहना जाते भगवान को हमेशा। महाराजा कीरत सिंह हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। ये मंदिर उनकी भक्ति की ऐसी धरोहर है जहां भक्तों पर वैभव की बरसात होती है। कहा जाता है कि महाराजा कीरत सिंह ने सबसे पहले चंबल किनारे शेरगढ़ के किले को अपना आवास बनाया था। शेरगढ़ के किले में जब उनके पुत्र का निधन हुआ तब उनका दिल शेरगढ़ से उचट गया और उन्होंने शेरगढ़ का किला छोड़कर धौलपुर में जिस स्थान पर सबसे पहला अपना आवास बनाया उसे कीरत नगर कहा जाने लगा। यही कीरत नगर अब पुरानी छावनी कहलाता है। धौलपुर महाराज हमारे ये पास चंबल किनारे किला शेरगढ़ है, यह महाराज बसे। और यहाँ ऐसा बताते हैं कि कोई महाराज की कोई संतान खत्म हो गई थी, ऐसा कुछ बताते हैं, तो महाराज ने फिर अपनी राजधानी यहाँ बसाई
ये जो हमारा स्थान पड़ता है, ऐसा महाराज की ये व्यवस्था थी कि मुझे ये किला दिखे नहीं, तो महाराज ने यहाँ इस स्थान पर पुरानी छावनी यहाँ पर आके बसाई है। इसका नाम, पुराना नाम है कीरत नगर। तो महाराज कीरत सिंह थे, उन्होंने कीरत नगर नाम से ये जगह बसाई। जब महाराज धौलपुर पहुंच गए तो महाराज की फौज वगैरह यहाँ रह गई, तो उसका नाम फिर छावनी रख दिया गया। बाद में पुरानी जुड़ गया, तो पुरानी छावनी नाम से ही गाँव हुआ। पुरानी छावनी स्थित भगवान रामचंद्र और हनुमान जी के मंदिरों में किस तरह होती है सेवा पूजा, बताएंगे इस छोटे से विराम के बाद। धौलपुर की पुरानी छावनी स्थित भगवान रामचंद्र जी और हनुमान जी के मंदिरों की सेवा पूजा का भार धौलपुर महाराजा ने उन लोगों को सौंपा था जो उनके साथ गोहद मध्य प्रदेश से आए थे। आज भी उन परिवारों के वंशज ही दोनों परिवारों की सेवा पूजा कर रहे हैं। दोनों मंदिर आज राज्य सरकार के देवस्थान विभाग के अधीन है। मंदिर राजस्थान सरकार के अंडर में, देवस्थान विभाग के अंडर में आ गई है, और ये देवस्थान विभाग की ओर से हमें सहायता मिलती है। राग भोग का सामान मिलता है हमें, और अब तो हमें कुछ मानदेय मिलता है, 700 रुपये मासिक मिलता है, करीब 3500 रुपये का राग भोग मिलता है हमें भगवान के प्रसाद के लिए। देवस्थान विभाग द्वारा ही दोनों मंदिरों के पूजन और भोग की सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भगवान रामचंद्र जी और हनुमान जी के मंदिरों में दिन में 4 बार आरती की जाती है। मंगला, राजभोग, संध्या और शयन आरती। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक भगवान के पट बंद रहते हैं। 4 बजे के बाद भक्तों को भगवान के दर्शन सुलभ होते हैं, जो शयन की आरती तक जारी रहते हैं। पूजा का विधि विधान, सुबह भगवान को स्नान कराए जाते हैं, तिलक चंदन होते हैं, पुष्प अर्पित किए जाते हैं, फिर जो सुबह बाल भोग है वो लगाया जाता है, और धूप दीप वगैरह दी जाती हैं। उसके बाद आरती होती है सुबह, और फिर एक मध्य आरती होती है जब प्रभु आराम करते हैं। उसके बाद संध्या आरती होती है, और फिर रात को शयन आरती। परंपरा के अनुसार पहले भगवान राम की आरती उतारी जाती है, उसके बाद हनुमान जी की आरती होती है। आरती के पहले और बाद में देर रात तक मंदिर प्रांगण में भक्ति रस की धारा बहती है। तो आइए आप भी भक्ति रस की धारा के बाद आरती के दर्शनों में खो जाइए।
पुरानी छावनी के रामचंद्र मंदिर और हनुमान मंदिर के विग्रहों के चमत्कारी किस्से हम बताएं, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। धौलपुर में पुरानी छावनी स्थित रामचंद्र जी के मंदिर में स्थित अष्टधातु की ये विलक्षण मूर्ति 1972 में एक बार चोरी हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के राम भक्त तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने छावनी वाले हनुमान जी के समक्ष प्रतिज्ञा की, यदि 1 महीने के भीतर मूर्ति बरामद नहीं कर सका तो वर्दी त्याग दूंगा। और ये चमत्कार ही हुआ कि पुलिस अधीक्षक ने 1 महीने के भीतर ये मूर्ति उस समय पालम एयरपोर्ट से बरामद कर ली, जब इसे विदेश भेजा जा रहा था। बाद में इस मूर्ति को छावनी लाकर दोबारा प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। वो दिन पुरानी छावनी में खुशियों भरा उल्लासपूर्ण दिन था। एक बात की भी, इनको जो बदमाश ले गए थे, चोर डकैत चोरी ले गए थे, डकैत तो नहीं थे वो, लेकिन यहाँ के जो एसपी थे, डीएसपी थे, वो बहुत बढ़िया आदमी थे। उन्होंने इसको ऐसा बताते हैं कि ये लोडेड होकर के अमेरिका जा रही थी रामचंद्र जी की मूर्ति। तो उन्होंने जो वहीं से एयरपोर्ट पे ही उनको पकड़ा, मूर्ति को यहाँ पर ले आए, फिर उसकी पुनः पदस्थापना हुई यहाँ पर। पुरानी छावनी में वैसे तो भगवान राम और हनुमान जी के दर्शनों के लिए रोज ही काफी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को भक्तों की संख्या कुछ अधिक ही रहती है। और जिस दिन कोई पर्व या त्योहार हो, उस दिन ऐसा लगता है कि पुरानी छावनी में धौलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के गांव भी उमड़ पड़े हैं। देखिए, राम जी का उत्सव सब धूमधाम से मनाया जाता है। नवमी वाले दिन, शुक्ल पक्ष की जो नवमी आती है, उस दिन राजा राम जी ने जन्म लिया था और वो उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ हजारों की श्रृंखला में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, प्रसादी वितरण का कार्यक्रम होता है, उससे पूर्व रामचरितमानस का पाठ होता है। रामनवमी, जानकी नवमी और हनुमान जयंती के दिनों में पुरानी छावनी का संपूर्ण इलाका एक मेले के रंग में रंग जाता है। दिन भर मंदिर में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का दौर चलता है। विशेष झांकियां सजाई जाती हैं और महाआरती के बाद भक्तों को चरणामृत और प्रसादी वितरण के कार्यक्रम होते हैं। विशेष फंक्शन हनुमान जयंती को है, हजारों लोग ख्वाज में आते हैं ना। रामनवमी को पहले आते हैं, उसके बाद हनुमान जयंती बनाई जाती है यहाँ पर हर माह। और वैसे साल के जितने उत्सव होते धार्मिक उत्सव मनाया था मैं दोनों मंदिरों पर। इसी तरह होली, दीपावली, जन्माष्टमी, नरसिंह जयंती के पर्व भी इन मंदिरों में धूमधाम से मनाए जाते हैं। जल जूलनी एकादशी को भगवान को जल का विहार कराया जाता है। हनुमान भक्त धौलपुर नरेश कीरत सिंह ने तो मंदिर के चारों तरफ पक्की नहर का निर्माण भी कराया था। बेशक आज इन मंदिरों की राजसी शान में कमी आई हो, लेकिन इनके भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। भगवान राम और उनके सेवक हनुमान जी के चमत्कारी विग्रहों के दर्शनों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। कल सवेरे इसी समय इसी चैनल पर आरती के अगले पड़ाव पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।